दवाई की खाली बोतल के साथ जी आज बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आप लोग दवाई की खाली बोतल के साथ किस तरह अपने जो वॉशरूम के कबोर्ड वगैरह उसको साफ़ कर सकते हैं, खुशबूदार कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा ताकि आप इस हैक से ज़बरदस्त सा फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का हैक नंबर 1 ये है कि जैसे आपको पता है आटा 1 से 2 महीने पड़ा रहे तो उसमें सूंडियाँ पड़ जाती हैं, वो ख़राब हो जाता है, जुड़ जुड़ सा जाता है। तो आपको बेहतरीन सा हैक बताती हूँ। आप लोगों ने थोड़ा सा, अगर आपका ज़्यादा क्वांटिटी में आटा है तो उस हिसाब से आप लोग नमक उसमें ऐड कर लें, अगर थोड़ा तो थोड़ा नमक ऐड कर लें। नमक ऐड करने से ये होगा कि आटे में जो सूंडियाँ होंगी वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी, आपका आटा बिल्कुल फ्रेश रहेगा। वैसे भी नॉर्मल लोग, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो आटे में नमक ऐड करके ही आटे को गूंथते हैं। तो अगर आप लोग पूरे इकट्ठे आटे में नमक ऐड कर लेंगे तो ये है कम से कम आपका आटा जो है वो सुंडियों से बच जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक है, आप लोग इसको मस्ट ट्राई करें। चलते हैं जी हैक नंबर 2 की तरफ। हैक नंबर 2 ये है कि जी सावन का महीना जब होता है, नॉर्मली भी बाज़ ऐसा होता है जो नमक होता है उसमें ना गुठलियाँ टाइप बन जाती हैं, ठीक है। नमक हो गया, मिर्चें हो गई, अक्सर होता है उसमें ना गुठलियाँ बन जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने चने ले लेने हैं, काले वाले ले लें, वाइट वाले ले लें, कोई भी ले लें। थोड़े से 5 से 6 दाने आप लोगों ने चने के नमक में डाल देने, ठीक है। उससे होगा ये कि उससे जो गुठलियाँ होंगी वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगी, और बाज़ गुठली की वजह से आपकी खाने में जो होता है वो नमक ज़्यादा भी हो सकता है, चांसेस होते हैं नमक ज़्यादा होने के। तो आप ये हैक ट्राई करें, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक है। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है जो हमारे सर पे फेरने, आजकल तो वैसे ज़्यादातर ब्रशेज़ ही यूज़ करते हैं, लेकिन बाद लोगों के घरों में कंघे भी इस्तेमाल होते हैं, कॉम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग वो यूज़ कर करके बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, हम लोग उसको यानी उसको नीट नहीं रखते, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं हमारा जाता। तो आज मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आप लोग अपने जो कंघे होते हैं उनको किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। आप लोगों ने जी कोई भी टैल्कम पाउडर ले लेना है, चाहे तो एक्सपायर है तो एक्सपायर ही ले लें, कोई भी किसी किस्म का भी आप लोगों ने पाउडर ले लेना है। आप लोगों ने वो कंघियों के ऊपर डालना है, कंघों के ऊपर डालना है, और फिर कोई भी एक्स्ट्रा आपने जो टूथब्रश होता है वो आप ले लेना है, ठीक है। और फिर आप लोगों ने उस टूथब्रश की वजह से अच्छी तरह से कंघों को और कंघी को रब करना है। इससे ये होगा जो भी कंघी में या कंघे में कचरा वगैरह होगा, मैल वगैरह घुसी होगी, गंदा होगा, वो सारा पाउडर की मदद से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे कंघे वैसे इतने गंदे थे नहीं, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर ब्रश यूज़ होता है। तो फिर भी जो थोड़े बहुत गंदे थे वो मैंने आपको साफ़ करके दिखा दिए हैं। बेहतरीन से कंघे यहाँ पे साफ़ हो गए पाउडर की मदद से। जो सारा गंद वगैरह था वो सारा पाउडर के साथ बाहर निकल गया। एक तो खूबसूरत सी खुशबू आएगी आपके कंघों से, और दूसरा ये कि साफ़ हो जाएंगे। कंघों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें लाजमी, स्पेशली घर में जितने बंदे होंगे कोशिश किया करें कि कंघे और जो टॉवल होता है वो सेपरेट रखा करें, तो ऐसे आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि हम लोग जब ग्लू गन का यूज़ करते हैं तो जब वो गर्म होती है तो जाहिर सी बात है एट अ टाइम तो हमने सारी यूज़ नहीं करनी होती, हमें कहीं चाहिए होती है, फिर हम थोड़ी देर उसको रख देते हैं, फिर चाहिए होती है। तो उससे ये होता है कि जो गर्म ग्लू होती है आगे से वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। अगर हम काउंटर पर रखते हैं, फ्लोर पर रखते हैं, किसी मैट पर रखते हैं गन को, तो हमारा वो मैट काउंटर वगैरह गंदा हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लॉथ की क्लिप लेनी है, यानी कि चुटकी लेनी है, और आपने जैसे मैंने आगे वाली साइड पे वो लगा के उसको इजीली स्टैंड बना के आप उसको खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आपके पास बड़ी ग्लू गन हो, चाहे आपके पास छोटी ग्लू गन हो, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त सा हैक है, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ये होता था, मैं कहीं भी यूज़ करती थी तो वहाँ पर एक आध ड्रॉप लाजमी लग जाता था, ठीक है। तो ये मैंने ये हैक देखा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जो सर्दियों के जब कपड़े निकलते हैं तो जाहिर सी बात है वो एक लंबे अरसे तक जाते हैं, पेटी में जाते हैं, कुछ लोग बैग्स में रखते हैं, कुछ शॉपर्स में रखते हैं, कुछ मट्टियों में रखते हैं, कुछ बक्सों में रखते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं संभालने के, लेकिन ये है कि जब हम उनको सर्दियों में निकालते हैं तो इनमें एक अजीब सी बैड सी स्मेल होती है, ठीक है। तो पहले मैं ये करती थी कि हर बार ना कपड़े वॉश करती थी, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम होता था, 2 से 3 दिन लग जाते थे उसको सूखने में, फिर उसको तय करके रखने में। तो मैंने ये हैक देखा था, बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा था, लास्ट ईयर भी मैंने यूज़ किया था। आप लोगों ने करना कि आप लोगों ने जो स्प्रे वाली बॉटल होती है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कंफर्ट डाल देना। कंफर्ट जो होता है वो खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। बिल्कुल आप कह लें 5 to 6 ड्रॉप्स आप लोगों ने कंफर्ट के डालने हैं, और आप लोगों ने कपड़ों पे हल्के हल्के सा स्प्रे कर देना, ठीक है। चाहे तो आप उसको फिर धूप में डाल दें, वो इतना गंदा भी नहीं होता, इतना गीला नहीं होता, तो ईजिली आपको वो ड्राई हो जाएगा। चाहे तो वैसे नॉर्मल पंखे के नीचे भी रख के आप उसको ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमने हल्का सा शॉवर किया होता है, इससे आपके कपड़ों में बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आती है, वो बैड स्मेल ख़त्म हो जाती है।
चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी जो हमारा किचन का यूज़ करने वाला हमारा टिशू होता है, ठीक है, वो हम लोग बाज़ लोगों के पास उसका वो नहीं होता, स्टैंड नहीं होता, बाज़ का कहीं पड़ा होता है, कहीं कहीं पड़ा होता है। तो मैं आप लोगों को हैक बताने लगी हूँ। आप लोगों ने एक हैंगर ले लेना है, ठीक है, और हैंगर को आपने दरमियान से कट कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो मेरा टिशू आप लोगों को अजीब इसलिए लगेगा क्योंकि बिल्कुल नया था, स्पेशली ये मैंने हैक के लिए खुला था, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था ये, ठीक है। नॉर्मल साइज़ के जो टिशू होते हैं, अगर आपको इजीली हैंगर में डाल के आप लोग कहीं पे भी इसको हैंग कर सकते हैं, ठीक है। काउंटर पे हैंग कर लें, वॉल पे हैंग कर लें, ठीक है। तो कहीं पे भी आप उसको ईजिली हैंग करके उसको ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जो सर्दियों के कपड़े, स्पेशली जो जैकेट्स होती हैं, जर्सियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा जगह लेती हैं, ठीक है। तो बहुत उनकी स्पेस कम करने के लिए मैं आपको बेहतरीन सा तरीका बताने लगी हूँ कि आप जैकेट्स को किस तरह तय करके रख सकते हैं ताकि स्पेस कम हो, ठीक है। अंदर की बाहर की साइड पे आप लोगों ने जैकेट को नीचे वाले हिस्से से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने बाजू को इकट्ठा करके जो कैप होगी उसको उसके अंदर वाली साइड पे उसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। आप लोग मेरे अल्फाजों की बजाय आप लोग वीडियो को गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने किस तरह फ़ोल्ड किया है। लेकिन यह है कि स्पेस बहुत कम लगेगी, स्पेशली जिन लोगों के घर किराए के होते हैं, उनके पास इतना फर्नीचर भी नहीं होता, बाज़ लोगों के घर अलमारियाँ भी नहीं होती। हर इंसान, हर किस्म का इंसान हर तरह से रह रहा होता है। तो कोई भी हैक, किसी भी किस्म का हैक, जुगाड़ जो होता है वो उसकी ज़िंदगी को आसान बना सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर की है, उम्मीद करते हैं जी आपको पसंद आई होगी। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि हम लोग जब फ्रिज में डिफरेंट किस्म की सब्जियां रखते हैं, सालन रखते हैं, चावल रखते हैं, और साथ ही हम फ्रूट्स भी रख लेते हैं, और साथ ही हम कुछ मीठा भी रख लेते हैं, ठीक है, स्वीट भी रख लेते हैं, कुछ बच जाती है तो रख लेते हैं। उससे होता क्या है कि जब हम लोग निकाल के खाते हैं ना, तो उसमें से सब्ज़ी की खुशबू, अदरक लहसुन की खुशबू, यानी उस तरह की स्मेल टाइप सी आ रही होती है, ठीक है। तो आज उसको मैं बेहतरीन सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोगों ने उसको ख़त्म कैसे करना है। आप लोगों ने छोटी सी डब्बी ले लेनी है और उसमें पत्ती डाल देनी है, ठीक हो गया। पत्ती डाल के आप लोगों ने डब्बी के ऊपर किसी भी चीज़ की मदद से आप होल कर लें, ठीक है, सुराख कर लें। मैंने यहाँ पे छुरी की मदद से होल कर लिया है, 1-2 लाइंस मैंने लगा ली थी ताकि मैंने कहा ओपन सा हो जाए। आप लोग अच्छी तरह से सुराख कर लें। अगर आपके पास डब्बी नहीं है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना। आप लोगों ने जस्ट एक टिशू पेपर लेना है या थोड़ी सी रुई ले लेनी है, ठीक है, और रुई में आप लोगों ने पत्ती डाल के तो उसको अच्छी तरह एक पोटली टाइप, छोटी सी पोटली टाइप बना के आप लोगों ने फ्रिज के दरवाजे में रख देनी है। ये मैंने हैक पहले भी आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। ये मैंने डब्बी में सुराख कर दिया, मैं ये इजीली जाके अपने फ्रिज में रख दूँगी, और किसी भी किस्म की जितनी भी स्मेल होगी फ्रिज से, हर किस्म की जो स्मेल होगी वो उससे मेरा फ्रिज ठीक हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, और कोई भी स्मेल इसमें से नहीं आएगी। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक है और बहुत ही यूनिक हैक है और बहुत ही अजीबोगरीब हैक है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अजीबोगरीब इसलिए क्योंकि जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा था भाई ये भी कोई तरीका होता है, ऐसे भी लोग करते होंगे। लेकिन मैंने इसको ट्राई किया और ये वाकई बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट था। इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ मुझे कि बाज़ लोग जो होते हैं ना, वो वॉशरूम में कम्बोर्ड को यूज़ करने के लिए डिफरेंट किस्म की वो चीज़ें मिलती हैं, फ्रेगरेंसेस मिलती हैं, जो वो वॉशरूम में कम्बोर्ड में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो जो जब फ्लैश डाउन करते हैं तो वो एक झाग झाग सी टाइप वो होती है। एक तो नीट भी रहता है कबोर्ड आपका, और दूसरा खुशबू भी आती है वॉशरूम में से, बैड स्मेल नहीं आती। तो वो अक्सर ये यानी आप बाज़ार में जाएँ तो आपको ये मिल जाते हैं, ठीक है। बाज़ लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये मैंने जब हैक देखा तो मैंने कहा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, ठीक है। थोड़ा ऑकवर्ड था, थोड़ा ऑड किस्म का हैक था, लेकिन मैंने कहा इसको भी ट्राई लाजमी करती हूँ मैं। तो मैंने इसको ट्राई किया। इसके लिए हम लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले क्या ले लेना है जी, साबुन, ठीक है। कोई भी खुशबूदार जो साबुन होता है आप लोगों ने वो ले लेना है। मैंने यहाँ पे लक्स का यूज़ किया है। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो आपका बचा हुआ साबुन हो, यानी जो एंड पे रह जाता है ना थोड़ा सा, तो वो साबुन हो वो आपने 2-3 इकट्ठे कर लेने हैं, और आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से उसको आप लोगों ने ग्रीट कर लेना है, ठीक है। मैंने उसको अच्छी तरह से ग्रीट कर लिया। यहाँ पे मैंने लक्स का यूज़ किया, और लक्स की वैसे भी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, तो आप लोगों ने भी कोशिश करना है कि कोई खुशबूदार वाला साबुन आपने यूज़ करना है, ठीक है। अच्छी तरह से साबुन को हमने ग्रीट करने के बाद उसमें हम लोगों ने कम्फर्ट डाल दिया था, ठीक है। कम्फर्ट भी खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है, तो थोड़ा सा हमने इसमें कम्फर्ट डाल दिया। अब सफाई के लिए हम लोगों ने इसमें बेकिंग सोडा डालना है, ठीक है। बेकिंग सोडा डालना चाहे तो आप लोग बेकिंग सोडा के साथ हार्पिक का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हार्पिक अंदर डाल के आप उसको अच्छी तरह से यानी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे हार्पिक नहीं था डाला, मैंने बेकिंग सोडा और सिरका का यूज़ किया था। तो आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें डाल देनी है, ठीक है। डालने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसको ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं आप लोगों ने करना, थोड़ा सा थिक फॉर्म में ये आपने रखना है।
कि ये आप लोगों का एक लंबे अरसे तक चल सके। ठीक है, अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो 1-2 दफ़ा फ्लैश करने से वो ख़त्म हो जाएगा, अगर थिक होगा तो थोड़ा लंबे अरसे तक चलेगा। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसको कोशिश करके आप लोगों ने इसको जो दवाई की बोतल होती है उसमें डाल देना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप 2-3 चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो प्लास्टिक की जो डब्बी होती है, जैसे मैंने अभी जिसमें पत्ती डाली थी जिस हैक में पीछे, उस किस्म की डब्बी में भी आप लोग डाल सकते हैं। और उसके अलावा किसी भी किस्म का कोई भी आप लोग छोटी बोतल ले लें, कोई स्प्राइट की बोतल ले लें छोटी सी, यानी चीज़ आपने छोटी रखनी है ताकि ईजिली वो कबोर्ड के अंदर चली जाए। ठीक है, तो मुझे दवाई की बोतल बेटर लगी, तो मेरे पास मैंने एक हैक किया था, उसमें मैंने छोटा सा यानी एक छोटी बोतल को काट के एक मैंने ये ऑर्गेनाइज़र टाइप बना लिया था। इससे ये है कि इसकी मदद से मैं इजीली यानी दवाई वाली बोतल में मैं इसको डाल सकती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने स्पीड बहुत तेज़ कर ली थी थोड़ी सी वीडियो की, ताकि टाइम की बचत हो जाए। और यहाँ पे सारा मैंने डाल लिया था। डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से इसको मैंने टाइट कर लिया था। तो आप ये है कि डलेगा थोड़ा मुश्किल से, क्योंकि थोड़ा हार्ड फॉर्म में हमने बनाया, लिक्विड होता तो ईजिली डल जाता। ठीक है, तो आप लोग जब तक मैं इसमें सुराख करती हूँ, आप लोग फटाफट से जाएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट्स कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों की ये जो हैक है, मुझे थोड़ा अजीब भी लगा और थोड़ा सही भी लगा। आप लोगों को ये हैक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। अच्छा जी, दवाई की बोतल में हम लोगों ने सारा लिक्विड डाल दिया था। सारा जो हमने वो अपना बनाया था, वो हमने सारा जो मटेरियल था, बैटर टाइप था, वो सारा हमने इसमें डाल दिया था। डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मैंने सुराख कर लिया था छुरी की मदद से। ठीक है, ताकि ईजिली ये बोतल में से बाहर भी आ जाए। अच्छा जी, कबोर्ड में भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। बहुत मुश्किल से डाला था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने कबोर्ड का ढक्कन खोला था, लेकिन मैंने वो डाल दिया था। डालने के बाद जब मैंने इसको फ्लश डाउन किया, आप ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी झाग और बहुत ही अच्छी अच्छी हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप लोग लाजमी ट्राई करें। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लाजमी किया करें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।